दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे यहाँ पे सवाल किए हैं जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया क्योंकि उनके कमेंट तो मैं पढ़ता हूँ लेकिन मेरा जो अभ्यास है और उसके विपरीत अगर अभ्यास करना हो, विपरीत अगर इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो आज वीडियो लेट हुआ है मैं मानता हूँ, लेकिन कल से रक्षाबंधन का त्यौहार शुरू हुआ है हमारे महाराष्ट्र में, इंडिया में, यही कहीं। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के इस पवित्र बंधन को दर्शाता है और इस बंधन में भाई अपने बहन को और बहन अपने भाई को एक वादा करती है। बहन भाई से वादा करती है कि वो हमेशा अपने भाई की इज्जत करेगी और भाई बहन से वादा करता है कि वो हमेशा उसकी समस्या हो, उसके संकट पे दौड़ के जाएगा और उसकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि आदिवासी रक्षाबंधन मनाते हैं क्या। आज तक जितना मैंने पढ़ा है दोस्तों, मैं तो कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं हूँ, यानी आप ये कह सकते हो कि मैंने टोटली आदिवासी इतिहास तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना पढ़ा है उसमें रक्षाबंधन का कहीं भी उल्लेख नहीं आता। अभी आप कहोगे कि सर ये तो कोई गलत नहीं है, बहन भाई का संबंध है तो आप इसको नकारते। मैं नकारता नहीं हूँ दोस्तों। कैसा है, कोई भी कल्चर हो और कोई भी संस्कृति सभ्यता हो, हर त्योहार का एक मीनिंग होता है, हर त्योहार का एक अर्थ होता है। आदिवासी संस्कृति के बारे में अगर हम जाने तो वहाँ पे रक्षाबंधन का कोई भी उल्लेख हमें नहीं नजर आता। हालांकि दोस्तों इस थंबनेल के अनुसार मैंने जो बताया है, कोयतुर यानी गोंड और प्रधान लोग, जो गोंडों के जो भी प्रकार हैं वो गोंडियन लोग। अभी कोयतुर लोगों में रक्षाबंधन का त्योहार है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हम सर अभी हम तो गोंडवाना को जान चुके हैं तो हम अपने त्योहार मनाएंगे, तो ये रक्षाबंधन आता है कि नहीं हमें बता दें। तो दोस्तों आप ये थोड़ा सा मेरे बातों के ऊपर ध्यान दें क्योंकि मैं आपको ये सिस्टम समझाने वाला हूँ और कोयतुर में क्या होता है ये भी सिस्टम समझाने दोस्तों। जो सावन महीना होता है, श्रावण कहते हैं हम उसको, वो श्रावण महीने के पूर्णिमा को रक्षाबंधन किया जाता है। ये सीधी सीधी बात है, वो कभी भी किसी भी तारीख पे आ सकता है। फिर इस पूर्णिमा को जो रक्षाबंधन किया जाता है तो उसमें कोयतुरों का एक विशेष त्योहार है। इसमें 7 या 9 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसके जरई के द्वारा उसका सेवन किया जाता है। अभी आप कहोगे कि ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो श्रावण महीना होता है यहाँ पे बारिश बहुत आती है। अगर इस आने वाले अगले पिछले 5-10 सालों में कम ज़्यादा हो रही है तो इसका नहीं है, लेकिन सदियों से क्या होता है कि इस महीने में बहुत ज़ोरों से बारिश होती है। इस ज़ोरों से बारिश होने के बाद यहाँ पे बहुत बड़े आदिवासी इलाकों में अस्पताल नहीं होते थे। किसी को डिसेंट्री आती थी, किसी को हैजा आता था और बीमार होते थे। तो इसलिए हमारे जो पुरखा है ना, इस महीने में हेवी खाना अवॉइड करते थे। आप समझ रहे हो, इस मौसम में बारिश होती थी, झड़ रहती थी, 10-10 दिन की बारिश होती थी। 10 दिन में घर से बाहर निकलना तो दूर कि घूम भी नहीं सकता था, इतनी बारिश होती थी। बाढ़ आती थी, नदियाँ भर भर के गाँव में आते थे। ऐसी सिचुएशन में हमारे जो लोग हैं, जो पुरखा लोग हैं, वो हेल्दी खाना खाते थे, लेकिन हेवी खाना नहीं। जैसे मसाले हो गए, ज़्यादा तेल हो गया, ये जो खाना है इसको अवॉइड किया जाता था इस श्रावण के महीने में। और आज मेरे ख्याल से यही जो परंपरा है मांस ना खाने की, और ये परंपरा इससे मिल गई और इसका मॉडिफाई हो गया। लेकिन दोस्तों अभी अस्पताल है, अभी सब सुख सुविधा है कि हम अगर हमारी तबीयत बिगड़ती है और हम किसी डॉक्टर को कॉल करते हैं तो वो एम्बुलेंस भेजते हैं और हम चले भी जा सकते हैं। लेकिन ऐसे कुछ एरिया है आदिवासियों के जो अभी भी डेवलप नहीं हुए हैं। बाइक तो छोड़ो, गाड़ी भी नहीं जा सकती, ट्रैक्टर नहीं जा सकती। जिनको भी कुछ करना है वो खटिया पे बांध के 4 लोग उसको लेके अस्पताल तक पहुँचते हैं, ऐसा है नज़रिया। तो ये श्रावण का ये सिस्टम आप छोड़िए। रक्षाबंधन का क्या है, श्रावण के पूर्णिमा को कोयतुर लोगों में 7 या 9 अनाजों की जरई बना के, जैसे आप महाराष्ट्र में अगर होंगे तो अम्बिल एक शब्द है, आमिल कहते हैं उसको, बना के पीते हैं ना, वैसे पीने की एक पद्धति है। ये क्या है, 9 प्रकार के अगर आप अनाज जो भी खेती में उगाते हो वो पूर्ण तरह से नैसर्गिक होती है और उसकी जरई बना के पीना, इसका अर्थ यह होता है कि आपके बॉडी को श्रावण महीने में जो कुछ खनिज चाहिए, जो कुछ विटामिन चाहिए वो उसमें मिल जाते हैं और ये पीना लाभकारक होता है। ये WHO भी मान चुका है और बहुत सारे लोग मान चुका है। और ये जो परंपरा है ये राखी के दिन होती है कोयतुरों में। दूसरी एक परंपरा मैं आपको बता दूं, कोयतुर लोग जो अभी पीली पगड़ी बांधते हैं ना, ये पगड़ी आज की नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी पीले पीले ले लेते हैं रेडीमेड दुपट्टे और बांध देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
पीली पगड़ी बांधना या सफ़ेद पगड़ी बांधना कोयतुर में बहुत सालों से देखा आया है। अंग्रेज़ों के कुछ 1800 और 1700 के क्लिप, अगर फोटो क्लिप भी आप देखें गोंड लोगों के, तो वहाँ पे भी पगड़ी हमें नज़र आती है। और दूसरी बात, अगर मैं पगड़ी की बात करूँ तो जो हज़ारों सालों से पूजा विधि चलती आ रही है, हमारे थाने पे हो या पेन थाने पे हो, कहीं भी हो, तो हमें सर पे कुछ बांधना ही पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि पगड़ी बांधने का जो संस्कार है कोयतुर में बहुत प्राचीन है। तो इस दिन बहन भाई को पगड़ी बांधती है। आप ये सुनिएगा, बहन भाई को पगड़ी बांधती है, राखी नहीं बांधती, पगड़ी बांधती है उसके सर पे और कहती है कि मैं आपकी मरते दम तक इज्जत करूंगी, क्योंकि बहन का कर्तव्य है कि वो भाई की इज्जत करे, और भाई भी कहता है बहन को कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह त्यौहार हमें नजर आता है, लेकिन रक्षाबंधन का कोई भी त्यौहार यहाँ पे हमें नज़र नहीं आता। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूज़न में ना रहे कि अगर हमारे त्यौहार नहीं होते तो ये सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत नहीं है, लेकिन हमारे आदिवासी संस्कृति में इसका कोई भी उल्लेख नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो सदियों से बांधते आ रहे हैं, हमारी बहन मुझे बांधती है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये हमारी संस्कृति में नहीं है और इसका कोई भी उल्लेख मिलता नहीं है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहन भाई को पगड़ी बांधती है। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपको अपने तरह से त्यौहार करना है, कोयतुर है आप, तो आप एक काम कीजिएगा, पूर्ण तरह से आप बहन जो है वो भाई को बिठाए, उनको हल्दी लगाए, जो हल्दी का टीका भी ऐसे लगाया जाता है, हल्दी लगाए, जो भी पूजा विधि है, जो महुए के फूल है, अपने पेन कड़ा है, जो आपका घर का बुढ़ाल पेन का स्थल है, वहाँ पे पूजा की है, बहन भाई दोनों भी उसकी पूजा कीजिएगा। उसके बाद बहन भाई को पगड़ी बांधेगी, और पगड़ी बांधने के बाद अगर बड़ा भाई है तो उसका आशीर्वाद लेके कहेगी कि मैं आपका सम्मान करूँगी, और भाई अगर छोटा है तो बहन को एक वादा करेगा कि वो बहन का कभी भी बहन की रक्षा करेगा, कभी भी उसको अपमानित नहीं करेगा। और यही त्यौहार है दोस्तों। और इस दिन, अगर इस बीच पोले तक यानी बड़गा त्यौहार तक ये चलते जाता है, बहुत सारे बहन भाई लेट जाते हैं लेकिन करते हैं, तो आप अगर ट्विस्ट लाना चाहते हो तो ये संस्कृति का नियम है। तो आप पगड़ी से शुरुआत कर सकते हो, एक दूसरे को वादा कर सकते हो और अपने बंधन को और मजबूत कर सकते हो। दोस्तों, अगर टॉपिक पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।